एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ। इस वीडियो में हम 50 MCQs वर्ल्ड ज्योग्राफी के कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिलेनेशिया रीजन इन द पैसिफिक ओशन। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है ना मिलेनेशिया रीजन का पार्ट नहीं है पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन ए वनुआतू, ऑप्शन बी सोलोमन आइलैंड, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी किरिबाती। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट है, किरिबाती। ठीक है, जो मेलेनेशिया है ये मेलेनेशिया ओशियन का सब रीजन कहते हैं और ये पैसिफिक आइलैंड को रिफ़र करता है। ठीक है, जो मेलेनेशिया में किसको रिफ़र करता है? पैसिफिक आइलैंड को रिफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर फिजिकल जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी के अंदर क्या स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी ह्यूमन माइग्रेशन, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी सेटलमेंट। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, सॉइल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। किसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल सोलर सिस्टम का प्रपोजल दिया था? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी टोलेमी, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सन है, सन स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, और एंड मून, जो सन होगा क्या होगा? यूनिवर्स और मून के सेंटर में होगा। द अर्थ एंड रिमेनिंग प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड, जो और अर्थ वगैरह है और जो रिमेनिंग प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ देखेंगे। चोमोलुंगमा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ का हमारा बी करेक्ट है, नेपाल। ठीक है, बी नेपाल। देखिए, जो चोमोलुंगमा है ये एक नाम है माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, किसका है? माउंट एवरेस्ट का। चोलुंगा ये माउंट एवरेस्ट का नेम है। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे। पेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पेट्रोलॉजी है ये साइंस की ब्रांच है जो क्या करता है, अब इसमें बताना है कि वो कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड स्टडी के बारे में बात करता है। तो हमारा फिफ्थ का बी है, रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करता है पेट्रोलॉजी। जो पेट्रोलॉजी जियोलॉजी का एक ब्रांच है जो रॉक्स की स्टडी करती है और देखा जाता है कि किस कंडीशन में फॉर्म होते हैं जो रॉक्स जो है हमारे कौन सी कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर। हमें बताना ल्यूनर एक्लिप्स कौन सी सिचुएशन में ऑकर होता है। तो इसका बी करेक्ट है, अर्थ बिटवीन सन एंड मून। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जो अर्थ हमारी सन और मून दोनों के बीच में होती है, तब हमारा ल्यूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट देखेंगे। इन कंटेक्स्ट with the international border, 0 point refer to an area on the border of which of the following neighbors. ऑप्शन ए चाइना नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी ईरान पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान इराक, ऑप्शन डी पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो सेवंथ का ऑप्शन बी करेक्ट है, ईरान और पाकिस्तान। देखिए जो ईरान पाकिस्तान है इंटरनेशनल बॉर्डर को 0 पॉइंट कहते हैं। अब 0 पॉइंट किसको कहते हैं? ईरान पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम 0 पॉइंट कहते हैं और ये 959 किलोमीटर की लेंथ का है। कितना? 959 किलोमीटर की लेंथ का है। 8 देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड शुगर केन इज प्रोड्यूस बाय ब्राज़ील। ब्राज़ील में अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर प्रोड्यूस होता है? तो अब इसका 8th का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/3। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 9th देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल विंड। इसमें से कौन सी लोकल विंड नहीं है? ऑप्शन ए सिरोको, ऑप्शन बी पुनास, ऑप्शन सी मिस्त्राल, ऑप्शन डी किकुयू। तो इसका ऑप्शन 9th का डी करेक्ट है, किकुयू हमारी लोकल विंड नहीं है। 10 देखेंगे। वेयर इज द आर्किपेलागो ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। हमें बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है।
10th का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 10th का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जो द ग्रेट बैरियर रीफ जो आर्कियोलॉजी लोकेट होता है हमारा कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड है, वहाँ पे हमारा ये जो कोरल रीफ हो गए, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ पे है, क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के। और इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम एंड ऑल्सो सिलेक्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी सिलेक्ट किया जा चुका है। 11th देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट साउदर्न कोरल रीफ सिस्टम। हमें बताना है वर्ल्ड का मोस्ट साउदर्न कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन है लॉर्ड होव आइलैंड, ऑप्शन बी बेलिस बैरियर रीफ, ऑप्शन सी रेड सी कोरल रीफ, ऑप्शन डी एपो रीफ। तो 11th का ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड होव आइलैंड। जो लॉर्ड होव आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है एंड इट इज़ द मोस्ट साउदर्न कोरल रीफ इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। और दूसरा क्या है, इट इज़ आल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी सिलेक्टेड हो चुका है और ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट साउदर्न कोरल रीफ इकोसिस्टम है। 12th देखेंगे, विच ग्लेशियर फॉर्म द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम आउटसाइड द पोलर रीजन। हमें बताना है कि कौन सा ग्लेशियर हमारा फॉर्म करता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम पोलर रीजन के आउटसाइड। तो 12th का ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्याफो ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर। देखो ब्याफो ग्लेशियर और जो हिस्पर ग्लेशियर है ये एक साथ मिलते हैं और फॉर्म करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर सिस्टम। जो ब्याफो ग्लेशियर वह है वर्ल्ड का 3rd ग्लेशियर है और नॉन पोलर रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, नॉन पोलर रीजन 3rd कौन सा है, तो इसे ब्याफो ग्लेशियर है और जो कितना है 67 किलोमीटर लॉन्ग है, कितना 67 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो हिस्पर ग्लेशियर है ये 49 किलोमीटर लॉन्ग है। और दोनों कहाँ है, ये कौन सी रेंज में लाई करते हैं, ये काराकोरम माउंटेन में लाई करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है ब्याफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर कौन से माउंटेन पे लाई करते हैं, तो ये काराकोरम पे लाई करते हैं। और ब्याफो ग्लेशियर की लेंथ कितनी 67 किलोमीटर और हिस्पर की 49 किलोमीटर। बताना हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट स्टार कलर। सबसे हॉटेस्ट स्टार कलर कौन सा है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी ब्लू। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्लू। 13 का डी करेक्ट, ब्लू। 14 देखेंगे, हाउ मेनी कॉन्सलेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करेंटली। हमें बताना है कितने कॉन्सलेशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा करेंटली। तो ये टोटल हमारे 88 कॉन्सलेशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 देखेंगे, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो हमें बताना है कि कौन से प्लैनेट की लार्जेस्ट नंबर सैटेलाइट है। ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो 15th का ऑप्शन ए करेक्ट है, सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, ठीक है। 16 देखेंगे, हु सजेस्टेड दैट द मून मे हैव फॉर्म बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। किसने सजेस्ट किया था जो मून है वो फॉर्म होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से। तो 16th का ऑप्शन डी करेक्ट है, रॉब डी मेजर। तो 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। 17 देखेंगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की टोटल रेडियस कितनी है। ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6370 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7560 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10670 किलोमीटर। तो 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 6370 किलोमीटर। 18 देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इग्नियस रॉक इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्टर। हमें बताना है कि मोस्ट अबंडेंट इग्नियस रॉक कौन सा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। तो 18th का ऑप्शन बी है हमारा ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट सबसे अबंडेंट इग्नियस रॉक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। 19th देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्लोवेस्ट डाउनहिल मूवमेंट। हमें बताना है इन सब में से कौन सा स्लोवेस्ट डाउनहिल मूवमेंट है। तो 7 इसमें ऑप्शन ए फॉल, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी फ्लो, ऑप्शन डी क्रीप। तो 19th का ऑप्शन डी करेक्ट है, क्रीप, ठीक है। 19th का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्रीप एक स्लोवेस्ट और लीस्ट परसेप्टिबल ग्रेजुअल डाउनहिल मूवमेंट है, ठीक है। 20 देखेंगे, व्हाट इज अ स्मॉल माउंट लेस देन 15 मीटर इन हाइट अबव ग्राउंड कॉल्ड।
20 का ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट है, हमॉक। 21 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर ड्राई लेक। इसमें से बताना है कि कौन सा टर्म यूज नहीं होता ड्राई लेक के लिए। ऑप्शन ए हारपन, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी प्लाया, ऑप्शन डी सल्तपान। तो 21 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, लहार। ठीक है। 22 देखेंगे, वॉट इज अ लीनियर लोलैंड क्रिएटेड बाय अ टेक्टोनिक रिफ्ट और फॉल्ट टिप। देखिए एक बार ड्राई लेक के बारे में भी देख लेते हैं 21 का। देखिए ड्राई लेक्स आर लेकुस्ट्राइन लैंडफॉर्म, मतलब सरोवर, लेकुस्ट्राइन का मतलब होता है सरोवर या झीलों से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, जो लेक से एसोसिएटेड है। दे आर बेसिन्स जो फॉर्मली स्टैंडिंग सरफेस वाटर बॉडी को कंटेन करते हैं। इसको हार्डपन्स, प्लायास और सल्तपन्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉल्टपन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज अ लीनियर लोलैंड क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक रिफ्ट और फॉल्ट कोड। तो इसमें बताना है कि लीनियर लोलैंड क्या है जो टेक्टोनिक रिफ्ट और फॉल्ट को क्रिएट करते हैं। तो इसमें 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है, रिफ्ट वैली। तो क्या लीनियर लोलैंड क्या है जो टेक्टोनिक रिफ्ट और फॉल्ट के द्वारा क्रिएट होती है, वो है हमारी रिफ्ट वैली। 22 का ए। 23 देखेंगे, व्हाट आर broken rock fragments at the base of steep rock faces accumulated through periodic rockfall called। तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, स्क्री। 24 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रेट ओशियन रोड। ग्रेट ओशियन रोड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑप्शन इट इज नोन फॉर द फ्रिंज फेस्टिवल, इट इज नोन एज द मार्वलस सिटी, ऑप्शन सी इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वार मेमोरियल, ऑप्शन डी इट इज अ कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो 24 का सी, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल है। ठीक है, ग्रेट ओशियन रोड जो है, 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 देखेंगे, माउंट कोसियुस्को इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। जो माउंट कोसियुस्को है ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो 25 का ए हमारा ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। 26 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्पाइन फॉरलैंड। अल्पाइन फॉरलैंड कौन से प्लेट्यू को कहा गया है। ऑप्शन है टिबेटन प्लेट्यू, ऑप्शन है बवेरियन प्लेट्यू, ऑप्शन सी एनाटोलियन प्लेट्यू, ऑप्शन डी स्पेनिश प्लेट्यू। तो 26 का हमारा बी करेक्ट है, बवेरियन प्लेट्यू। ठीक है, बवेरियन प्लेट्यू को अल्पाइन फॉरलैंड कहा गया है। 27 देखते हैं, द पोथोहर प्लेट्यू इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। जो पोथोहर प्लेट्यू है ये कौन सी कंट्री में फाउंड किया गया है। ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो 27 का ऑप्शन सी है, पाकिस्तान में ये पोथोहर प्लेट्यू। 28 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। चुम्बी वैली से कौन सा पास होता है। ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी शिपकिला, ऑप्शन सी जेलेपला, ऑप्शन डी खारदुंगला। तो 28 का ऑप्शन सी है, जेलेपला। जो हमारा जेलेपला पास है ये पास होता है चुम्बी वैली के से। 29 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल इन द नॉर्थ एंड अनामेली हिल इन द साउथ। हमें बताना है कि कौन सा माउंटेन पास जो है नॉर्थ में नीलगिरी हिल के पास और साउथ में अनामेली हिल के बीच में के पास में लोकेट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा 29 का सी पालघाट। जो पालघाट माउंटेन पास है ये लोकेट होता है बिटवीन नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड द नाइमिली हिल्स इन द साउथ। 30 देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में, अंटार्कटिक। ठीक है, इसका ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज़ द हाइएस्ट वॉल्केनो इन अफ्रीका। अफ्रीका का हाइएस्ट वॉल्केनो कौन सा है। तो ये हमारा किलिमंजारो, 31 का सी। अफ्रीका का हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, किलिमंजारो, जो 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 13 व्हाट बेसिस डिड कोएपेन क्लासिफाइड द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कोएपेन है इस ये बताना है कि जो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स है उसके क्लाइमेट को किस बेसिस पे कोएपेन ने क्लासिफाइड किया है। तो ये वेजिटेशन के बेसिस पे जो कोएपेन है इसने क्लाइमेट को डिफरेंट रीजन्स के जो भी क्लाइमेट है उनको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 32 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओशन टेम्परेचर। द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर इन द months of August and February respectively. The annual range of temperature is higher for the open ocean as compared to the inland seas.
तो 33 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ओनली 1। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एनुअल टेम्परेचर है ओशन वाटर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो अगस्त मंथ में होता है और फरवरी में। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा अगस्त में होता है और मिनिमम टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर ओशन वाटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशन वाटर में कितना होता है हमारा, फरवरी में होता है। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर। 34 देखेंगे, विच जोन ऑफ ओशन वाटर डज नॉट रिसीव एडुकेट सनरेज। इसमें बताना है कि हमारा ओशन वाटर का कौन सा जोन है जो एडुकेट सनरेज को रिसीव नहीं करता। तो ये हमारा 34 का सी है, एपोटिक। 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 35, इन विच अमंग द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द हाईएस्ट सैलिनिटी ऑब्जर्व। इसमें बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड जो ना हाईएस्ट सैलिनिटी को ऑब्जर्व करता है। तो ये हमारा 35 का बी, ट्रॉपिकल जोन। जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है ये हाईएस्ट सैलिनिटी को ऑब्जर्व करता है। 36 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेरिजिनियस डिपॉजिट। टेरिजिनियस डिपॉजिट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जो टेरिजियस डिपॉजिट इंक्लूड्स ग्रेवल, सैंड्स, मड्स, वोल्केनो मटेरियल एटसेट्रा विच आर डिराइव थ्रू वेदरिंग एंड इरोजन। हमें बताना है टेरिजिनियस डिपॉजिट इंक्लूड करता है ग्रेवल्स को, सैंड्स को, मड्स को, वोल्केनिक मटेरियल्स को, जो वेदरिंग और इरोजन के थ्रू डिराइव कर रहा है। फिर दूसरा, दे कंसिस्ट ऑफ रिमेन ऑफ मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऊजेस। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, 36 का ए, ओनली 1। 37 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस इन द ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर देन द वेस्टर्न कोस्ट। द गल्फ स्ट्रीम कीप्स द टेम्परेचर हायर अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ओनली 1। जो ईस्टर्न कोस्ट है यूएस का ट्रॉपिकल जोन में, वो सबसे ज़्यादा वार्मर होता है वेस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, 38 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कोस्टल क्लाइमेट। हमें कोस्टल क्लाइमेट से रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट है उसको देखनी है। इट एक्सपीरियंसेस रिलायबल एंड कॉन्स्टेंट प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द एंटायर ईयर। ऑप्शन बी, थंडर स्टॉर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंट सिंस हॉट एंड कोल्ड एयर मासेस मीट फ्रीक्वेंटली इन द रीजन। 38 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1। 39 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टुंड्रा बायोम में। टुंड्रा बायोम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ग्रोइंग सीजन है आर्कटिक टुंड्रा का, वो हमारा 50 to 60 डेज तक होता है। सेकंड, द ग्रोइंग सीजन इज द अल्पाइन टुंड्रा रीजन इज अबाउट 180 डेज। और जो ग्रोइंग सीजन होता है अल्पाइन टुंड्रा रीजन का, वो 180 दिन तक का होता है। तो 39 का ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों। जो ग्रोइंग रीजन है आर्कटिक टुंड्रा का, वो 50 से 60 दिन के लिए होता है, और जो ग्रोइंग सीजन है अल्पाइन टुंड्रा रीजन का, वो हमारा 180 दिन के लिए होता है। तो ऑप्शन 39 का सी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड टू दोनों ही ठीक है। 40 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग बायोमास इज कैरेक्टराइज्ड बाय 05 वेजिटेशन। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, ऑप्शन बी डेसिडस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी डेजर्ट, ऑप्शन डी टाइगो। तो 40 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, डेजर्ट। ऑप्शन का सी करेक्ट है। 41 देखेंगे, विच रेजेज द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। हमें बताना है कि टेम्परेचर हमें बताना है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो टेम्परेचर है कि क्या रेस कर रहा है। ठीक है, कौन सी चीज़ इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ रेस करती है जो नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर को और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप के जो नियरेस्ट प्लेस है उसकी टेम्परेचर को। तो 41 का ऑप्शन सी है, लैब्राडोर। जो लैब्राडोर है ये टेम्परेचर रेस करती है नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। 42 देखेंगे, व्हाट इज़ द इनर मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द मेंटल कॉर्ड। हमें बताना है जो इनर मोस्ट रिजिड पार्ट है मेंटल का उसको क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिजोस्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, मिजोस्फेयर। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, जो क्रस्ट और जो टॉप पोजीशन है मेंटल की उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। क्रस्ट और जो उसका टॉप पोजीशन है मेंटल का उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। और जो प्लास्टिक लाइक लेयर है मेंटल की उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और जो सबसे इनर मोस्ट रिजिड पार्ट है मेंटल का उसको मिसोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको तीनों इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट एटॉल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ
बताना विच इज़ द लार्जेस्ट एटॉल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑप्शन है द ग्रेट चैगोस बैंक, द ऑप्शन बी रीड बैंक, ऑप्शन सी रोसेलिंड बैंक, ऑप्शन डी हुवादू अटॉल। तो 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, द ग्रेट चैगोस बैंक। जो ग्रेट चैगोस बैंक है लार्जेस्ट एटॉली है वर्ल्ड का और कवर करता है एरिया ऑफ 12,642 स्क्वायर किलोमीटर और ये लोकेट होता है साउथ ऑफ मालदीव्स के साउथ में इन द इंडियन ओशन। ठीक है। 44 देखेंगे, वेयर इज द राधानगर बीच सिचुएटेड। राधानगर बीच कहाँ से सिचुएटेड है? ये इंडिया में सिचुएटेड है। 44 का ए, जो राधानगर बीच है सिचुएट है हैवलॉक आइलैंड में। किसमें? हैवलॉक आइलैंड में, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेज इन एशिया एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज बीच नंबर 7 एज इट इज़ 7th बीच ऑफ इन द वर्ल्ड। ठीक है। 45 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस। ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी माइग्रेशन, ऑप्शन सी 5 आइसोलेशन। तो 45 का डी है, 1 2 3 4 5 सब करेक्ट है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ रेस में सब म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, आइसोलेशन, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रेस की फॉर्मेशन में। ठीक है। 46 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन। हमें बताना है कौन से फॉलोइंग स्टेजेस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जिसको हम स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन बी स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन सी स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन डी स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो 46 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, स्टेज ऑफ लो बर्थ एंड डेथ रेट कहते हैं इसे। 47 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड है? ऑप्शन है डेमोग्राफिक, ऑप्शन बी इकोनॉमिक, ऑप्शन सी सोशो कल्चर, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल। तो इसका ऑप्शन ऑल करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4 ये सारे ही फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं माइग्रेशन से। 48 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लाइफ स्टॉक रैंचिंग। लाइफ स्टॉक रैंचिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ लाइफ स्टॉक रैंचिंग आर रिलेटिवली ह्यूमिड। ऑप्शन 2, द नंबर ऑफ एनिमल्स हैज़ टू बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो 48 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ओनली 2। 49 देखेंगे, विच एरिया वॉज द लास्ट टू विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो 49 का ऑप्शन डी करेक्ट है, अफ्रीका। 50 देखेंगे, कॉलोनीज ऑफ टोगो एंड कैमरून द ओनली इकोनॉमीज इन अफ्रीका टोटली डोमिनेटेड बाय प्लांटेशन वर द कॉलोनीज ऑफ विच कंट्री। ठीक है। तो 50 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, जर्मनी। आई होप ये जो MCQs हैं ज्योग्राफी के आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।